और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार की रात बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए। मारे गए 9 लोगों में से एक इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और एक दर्जी शामिल हैं। वहीं घायलों में 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक शामिल हैं। 92 आर्मी बेस और स्किम्स सौरा हॉस्पिटल में घायलों का इलाज चल रहा है। धमाका उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। उसी दौरान ब्लास्ट हुआ। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही हैं। धमाके के कारण पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख मामलों से जुड़े संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने प्रेस को जानकारी दी और कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता से खड़ी है। Yesterday, on 14th November night at 11:20 p.m., in an unfortunate accidental incident, a massive explosion took place inside the police station Nowgaon in Jammu and Kashmir. It is to mention that the Nowgaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Nowgaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि ये एक हादसा था। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारणों की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक हैं। तो श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो धमाका हुआ है उसको लेकर आज खास तौर पर एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें ये कहा गया कि इस पूरी घटना को लेकर किसी भी तरह की अटकलें लगाना बेहद अनावश्यक है। ये एक हादसा था, एक बेहद दुखद हादसा था, जिसमें जो विस्फोटक जब्त हुआ था उसकी सैंपलिंग के दौरान एक ब्लास्ट हो गया, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हुई है। और क्या कुछ और जानकारी उन्होंने दी, आइए सुनते हैं। A huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nowgaam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके की जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से संवेदना जताई गई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसको लेकर दुख प्रकट किया। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए अत्यंत दुखद आकस्मिक विस्फोट में हुई बहुमूल्य जानमाल की हानि में अत्यंत व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके को उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया है। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। ये एक ऐसा हादसा है जिसका यही समझ नहीं आती कि इसको कंडेम्ड करें, क्या कहें, कुछ कहें, लेकिन दुख बड़ा है, दर्द बड़ा है कि नौजवान लड़के मारे गए कुछ। तो लिहाजा लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि इसकी हाई लेवल एक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किधर से हुआ और वजूहात हैं, क्योंकि जानें गई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन परिवारों को लिए भगवान से, उस रब से यही दुआ करेंगे कोई इतनी हिम्मत दे उनको कि वो इस सदमे से, गम से बाहर निकल सकें।
और श्रीनगर से इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जावेद सागर हमारे साथ। सीधे रुख करते हैं जावेद का। जावेद, प्रेस वार्ता यहाँ पर हुई है, इस वक्त क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? सबसे पहले जिस तरह की बयान सामने आए और इसको एक दुखद हादसा करार दिया, और साथ ही बात ये भी उन्होंने कही कि किसी भी तरह की अटकलों पर इस वक्त अब पूरी तरह से विराम यहाँ पर लग गया है। जी जी जी, अगर आप विजुअल्स में देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही जगह है जहां पे कल रात 11:20 को ये एक दुखद हादसा हुआ। ये लेन जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उस पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है जो सिर्फ 20-25 फीट की दूरी पर यहाँ पे मौजूद है। आज सुबह जो डीजी पुलिस नलिन प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों को चाहिए कि वो अटकलों पे ध्यान न दें। कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, एक मिस हैंडलिंग जो वहां से मवाद आया था, जो एक्सप्लोसिव्स फरीदाबाद से यहाँ पे लाए गए थे, उनको टेस्ट किया जा रहा था, सैंपलिंग की जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है और काफ़ी दुखद खबर है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही एरिया है नौगाम पुलिस स्टेशन के एरिया जहाँ पे पिछले महीने जो अक्टूबर के महीने में मुजम्मिल को देखा गया था, जो यहाँ से वो जैश मोहम्मद के पोस्टर्स है वो यहाँ पे वो पेश कर रहा था। तो लेकिन जैसा कि डीजी पुलिस नलिन प्रभात ने सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ब्लास्ट नहीं है, जस्ट एक एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट के तौर पे इसको लेना चाहिए और अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हर जगह इसको कंडम किया जा रहा है। अभी आपने कहा कि जो हमारे सीएम है, डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी इसको जो है कंडम किया है। सभी लोग इसको कंडम करते हैं कि इंसानी जानें ज़ाया हुई है। 9 लोग इसमें जो है जाने गई हैं, 9 लोगों की, और 27 पुलिस कर्मियों के साथ साथ और भी कुछ लोग इसमें जख्मी, कुल 32 लोग इसमें जख्मी हैं। बिल्कुल, अगर इस पे हम बात करें घायलों की, तो इस वक्त क्या कुछ स्थिति है जावेद? जो लोग घायल हुए हैं उनको लेकर भी क्या कुछ इस वक्त अपडेट आ रहा है? जी, घायल जो है उनको स्किम्स में जो है वहां पे भर्ती किया गया है और उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन अभी वहां स्किम्स से कोई इस तरह का प्रेस रिलीज नहीं आया, कोई बात वहां से हमें पता नहीं चली कि किस पेशेंट की कंडीशन क्या है। लेकिन जो बातें यहाँ पे अभी चल रही है उसके हिसाब से जो कहीं कहीं से हमें पता चलता है कि स्किम्स में जो अभी मरीज हैं, जो वहां पे उनको एडमिट किया गया है या दूसरा हॉस्पिटल में जो उनको वहां पे एडमिट किया गया है, उनकी हालत जो अभी स्टेबल बताई जा रही है। आगे क्या कुछ हो सकता है इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बात यही है कि डीजी पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल स्पष्ट तौर से ये बात कही कि लोगों को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान न दें, एक कोई ब्लास्ट नहीं है। बिल्कुल वहां से जो फॉरेंसिक लैब के लोग थे या पुलिस के लोग थे या फोटोग्राफर्स थे, वो वहां पे कलेक्ट कर रहे थे सैंपल, ताकि देखा जाए जो फरीदाबाद से एक्सप्लोसिव्स जिनको वहां से रिकवर किया गया था, वो देखें कि वाकई वो क्या है, उनकी रिलेशन कहाँ तक जा सकते हैं, वो किस तरह कनेक्टेड हो सकते हैं दिल्ली ब्लास्ट के साथ। यही कुछ बात वहां पे चल रही थी। लेकिन मिस हैंडलिंग, इसको आप कहिए एक्सीडेंट कहिए या मिसफॉर्चून कहिए, कि इस हादसे में जो है 9 कीमती जानें जो है वो तलफ हो गई हैं और 32 के करीब जो लोग घायल हैं और हर तरह से इसको कंडम किया जा रहा है। जैसे भी हमने कहा, डिप्टी सीएम भी इसको कंडम कर रहे हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, आम लोग इसको कंडम करते हैं, क्योंकि इंसानी जानें ज़ाया होती हैं तो बड़ा दुख होता है। लेकिन आप मेरे पीछे विजुअल में देख सकते हैं, बिल्कुल ये जो पुलिस स्टेशन की तरफ जो रास्ता जाता है, इसको जो है कॉर्डन किया गया है, इसको सील किया गया है और जो भी मीडिया कर्मी हैं वो यही से रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों के जो करीबी इस हादसे में गुजर गए हैं, उनके साथ जो है एक काइंड ऑफ सॉलिडेरिटी सब लोग उनकी तरफ अपनी तरफ से दिखा रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में सारा देश, सारे कश्मीरी लोग उनके साथ हैं और बिल्कुल कंडेमनेबल है और कोई ब्लास्ट नहीं है। ये एक एक्सीडेंट है, एक हादसा है, जो अभी सुबह ही नलिन प्रभात डीजी पुलिस ने अपनी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, फिलहाल इस जानकारी के साथ।